हेलो एवरीवन, आरकेवीस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर जो टेंस का पास्ट सिंपल से है, जो कि हम कुछ इमेजिनरी सेंटेंस का यूज़ किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हमको करना चाहिए। जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं उसको किस आधार पर करना चाहिए, कुछ इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। बेसिक रूल के साथ हम करेंगे इसका इमेजिनरी कंडीशन का यूज़। तो साथ ही हमको स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर दिया गया हमारा जो कि है ये इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन होता क्या है कि जो हम एक काल्पनिक के रूप में देखें, इसमें दिया है काल्पनिक सेंटेंस के को लिया जाता है। मतलब काल्पनिक हम जैसे कल्पना कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ होता, इस प्रकार के वाक्य में किया था। तो हम इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे। आगे दिया गया स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे। आगे इसमें दिया गया पहला कि इमेजिनरी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या करना रहता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार दिया गया है। यदि इफ से स्टार्टिंग होता है, इमेजिनरी हमेशा इफ से स्टार्ट होता है। इसमें पहला नंबर पे दिया गया है कि वेयर में होता है, इसमें वेयर आता है। यदि मैं वहाँ पर होता तो मतलब कि स्ट्रक्चर वर आता है, और इसमें हमारा वुड फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। मतलब वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे दिया गया है कि ईद के बाद ये हेड थर्ड फॉर्म आती। यदि मेरे पास होता तो मैं वहाँ जाता, वहाँ चला जाता। तो इसलिए वुड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी प्रकार हमारा ईद के बाद सेकंड फॉर्म आती है और वर्ब वुड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगा सकते हैं। तो इसका हमने स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखा है। आगे हम इसके सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। इसमें दिया गया है पहला वाला दिया गया है कि इसमें कि इफ़ आया, इफ़ के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद वर आया और बट। यदि मैं पक्षी होता तो इसमें लगा आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। इसमें हम इमेजिन कर सकते हैं। इसमें अकाल्पनिक सेंटेंस होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अधिकतर क्या होता है, इसके एक कौन से भी एग्जाम दो, हम उसमें ब्लैंक के रूप में आते हैं, कुछ ऑप्शन होता है, तो आपको फॉरवर्ड की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। तो इस प्रकार को हम बहुत कम समय में इसको आंसर लगा सकते हैं। इसमें इफ़ आता है, इफ़ के बाद वर्ब, हमेशा आई के साथ वेयर आता है। इसमें इफ़ के बाद इफ़ आई वर बर्ड्स आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता आकाश में उड़ता। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दिया गया है, दूसरा नंबर का सेंटेंस है कि इफ़ आई हैड आ कार आई वुड गो टू बॉम्बे। यदि मेरे पास एक कार होती तो मैं बॉम्बे चला जाता, बॉम्बे में जाता। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम इमेजिन करते हैं, तो इसका कंप्लीट हम कर सकते हैं। तीसरा नंबर का है कि इफ़ सी इनवाइटेड, यदि तुम मुझे निमंत्रण देती तो आई वुड अटेंड द पार्टी, मैं आपकी पार्टी में उपस्थित होता। ये हमारा इमेजिन कर सकते हैं। यदि हम कोई पार्टी में इनवाइट करता, यदि हम कहते उसको कि आप मुझे निमंत्रण देते तो मैं पार्टी में आता। इस प्रकार के हम सेंटेंस को कर सकते हैं। आगे कुछ सेंटेंस दिया गया है तो हम उसको जरूर करेंगे। इससे पहले किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, हम इससे पहले प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस से और फ्यूचर टेंस से बना चुके हैं। वो जिन साथियों ने देखा हो उसको ज़रूर देखें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके ये बेस्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आगे देखते हैं हम। सेकंड नंबर का आता हमारा क्या आता है, जो इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। इम्पॉसिबल कंडीशन जिसको असंभावना होती है। असंभावना स्थिति को बनाने के लिए हम इस प्रकार देंगे। इसमें कुछ दिया गया, देखते हैं। इसमें दिया गया कि ऐसे सेंटेंस को लिया जाता है जो जिसमें काम हो चुका है, मतलब कि कार्य हो चुका होता है। ऐसे वाक्य को इस वाक्य में लिया जाता है। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में यह दिया है कि तुम 2 मिनट पहले आते तो तुम्हें गाड़ी मिल जाती, मतलब कि हमारा कार्य हो चुका है। इसे वाक्य को इसमें लिया गया कि यदि तुम 2 मिनट पहले आते तो तुम्हें गाड़ी मिल जाती। इस प्रकार के सेंटेंस को लिया था। इसमें फर्स्ट इवेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि फर्स्ट इवेंट से हमारा कौन सा है, इसमें ये फर्स्ट इवेंट से ये सेकेंड इवेंट, तो 2 इवेंट से बात है, 2 घटना की बात होती है। इस प्रकार के वाक्य में इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर दिया गया, इफ़ आता है, एक के बाद हमारी जो रहती वर्ब होता है आई हेड आता है, इफ के बाद ए हेड आता और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आता हमारा वुड हैव थर्ड फॉर्म। इसका विशेष ध्यान रखना, यदि इधर थर्ड फॉर्म आई तो यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म जरूर आती है। इस प्रकार के सेंटेंस को करने के लिए हम इधर देखेंगे। इधर दिया गया है कि इफ़ यू, देखो हमारी इफ यू हैड इन्वाइटेड मी, यदि तुम मुझे इन्वाइट कर चुके होते तो आई वुड हैव अटेंडेड द बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में उपस्थित होता।
तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को ये बना सकते हैं या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। अच्छा, इसको करने का ऑप्शन में आते हैं इस प्रकार का, कैसे इफ़ के बाद यू आता है, हेड थर्ड फॉर्म आती है, और इसके बाद वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है। इसको हमको विशेष ध्यान रखना है। दूसरे नंबर का सेंटेंस दिया गया है। दूसरे नंबर का सेंटेंस है इफ़ यू हैड टोल्ड, यदि तुम मुझसे बात करते तो क्या होता। तो इसमें दिया गया है कि आई वुड नॉट हैव गॉन टू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जा चुका होता, मैं तुम्हारे साथ चलता। यदि तुम मुझसे बात करते हो मैं तुम्हारे साथ चलता। तो हमारी कल्पना वाली कंडीशन को बताने के लिए, मतलब जो इम्पॉसिबल कंडीशन होती है उनको बताने के लिए ऐसे वाक्य बनाते हैं। यदि ऐसे वाक्य हमेशा इफ से स्टार्ट होते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेड थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें इधर दूसरे सेंटेंस में सेकंड इवेंट में आता हमारा आई वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये हमको ध्यान रखना है। तो साथियों, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।